बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सोर्सेस एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। कि ये जो प्रोटीन है इसको हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इसके फंक्शन क्या होंगे। तो पहले सोर्सेस की हम बात कर लेते हैं। तो हम इसको मीट प्रोडक्ट से हासिल कर सकते हैं। प्रोटीन मीट प्रोडक्ट्स के अंदर होती है, जैसे कि चिकन का मीट ले लें आप, या आप इसी तरह से बीफ ले लें, फिर इसी तरह से मटन ले लें। तो ये जितने भी तरह के आपके पास चिकन है, इनके सॉरी मीट है, इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन रिच अमाउंट के अंदर मौजूद होती है। फिर इसके अलावा फिश के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। फिर इसके साथ साथ अंडा जो है उसके अंदर अच्छी अमाउंट इसकी प्रोटीन की मौजूद होती है, तो वहाँ से भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाएंगी पल्सेस, जितनी भी दालें हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है प्रोटीन। फिर इसी तरह से आ जाएगा बीन्स, जैसे लोबिया या मटर वगैरह जो हैं आप खाते हैं हम, इसके अंदर भी क्या है, प्रोटीन की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है। तो ये हमारे पास सारे क्या कहलाएंगे, प्रोटीन के सोर्सेस कहलाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके फंक्शंस। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो ये अहम है। इसमें से कोई लाजमी, मुझे लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी उठा सकता है वो। अच्छा, बहरन तो फंक्शन, जो पहला फंक्शन है इसका प्रोटीन्स का, तो ये सेल मेम्ब्रेन को बना रहे होते हैं, या सेल मेम्ब्रेन को बनाने के अंदर इनका बड़ा अहम रोल होता है। तो अगर मैं जनरल सा इधर आपके पास इसकी डायग्राम इधर बनाऊं, तो ये हमारे पास क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, जो ये इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो अब इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर ये हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं मौजूद होती हैं। इसकी मैं मिसाल इस तरह से देता होता हूँ स्टूडेंट्स को, कि जैसे वो हम कहते हैं ना कि कस्टर्ड बनाएं, तो ये उस तरह का स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। और इसके अंदर जो आपको बादाम गिरियाँ या जो आप फल वगैरह नज़र आता है, वो समझ लें कि आप क्या है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा प्रोटीन है टॉपिक, तो उसमें क्या है, ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अब मैं इसको ये आपको दिखा देता हूँ। ये फर्ज कर लेते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स हैं। अब यही प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो किसके साथ मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइको प्रोटीन बना रहे होते हैं। बहरहाल ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, आप इतना याद रखें कि प्रोटीन जो है, ये जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाती है, जो कि हमारे सेल का क्या है, एक तरह का बैरियर है। फिर ये जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन होती है, ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये कार्टिलेज में मौजूद होती है। कार्टिलेज जिसे हम नरम हड्डियां नाम देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी हड्डियां ऐसी हैं जो कि जिनको हम नरम या कार्टिलेज से वो बनी होती हैं। तो कार्टिलेज आगे किससे बना होता है, कौन सी प्रोटीन से, कोलेजन। कार्टिलेज के अंदर इसकी अच्छी अमाउंट कोलेजन प्रोटीन की मौजूद होती है। फिर कैराटिन, आपने कैराटिन सुना होगा। तो ये मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है, या कौन सी चीज़ें बना रहा होता है हमारी बॉडी की, हेयर और नेल्स। तो हमारे जो बाल हैं या हमारे जो नाखून हैं, उनके अंदर कौन सी प्रोटीन है, कैराटिन प्रोटीन है। तो ये देखिए, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं। फिर हमारे पास जो इंजाइम्स हैं, इनकी अगर नेचर की बात की जाए तो ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर होते हैं। तो ये जो इंजाइम, जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम ये होता है कि किसी रिएक्शन को जिसके अंदर भी ये यूज होंगे, उस रिएक्शन को ये कैटालाइज करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस को ये क्या करते हैं, कैटालाइज करेंगे। कैटालाइज से मुराद ये है स्पीड अप करेंगे, ठीक है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन, तो और ये भी, इनकी नेचर भी क्या है, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये आप समझ लें कि प्रोटीन ही ये काम कर रही है। फिर हमारी बॉडी के अंदर ही डिफरेंट तरह के हार्मोन्स मौजूद होते हैं, तो जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट, आप कह लें कि केमिकल प्रोसेस को करवा रहे होते हैं।
या केमिकल प्रोसेस को चलवा रहे होते हैं, तो इनका भी बड़ा अहम रोल होता है। ये भी क्या है, प्रोटीन्स के बने होते हैं। फिर इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक और बड़ी अहम प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर HB से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं HB चेक करवाना। बेसिकली अब ये जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, इसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके कौन जाता है, हीमोग्लोबिन। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम हमारी बॉडी के अंदर करेगी। अब किस चीज़ की ये ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है, ऑक्सीजन की, या ऑक्सीजन को ये क्या करेगी, कैरी करती है और ट्रांसपोर्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह। फिर इसी तरह से हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम की दो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और एक्टिन को हम थिन फिलामेंट्स का नाम देते हैं, मायोसिन्स को हम थिक फिलामेंट्स का नाम देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है तो ये इसको करवाते हैं। तो जो जो हमारे मसल्स के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रही होती है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये एक्टिन और मायोसिन। तो इनका ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं इनका काम क्या हो गया, ये हमारे मसल्स की मसल कॉन्ट्रैक्शंस को क्या कर रही होती हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट एक और बड़ी अहम प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जिसे हम फिब्रिन कहते हैं, और ये फिब्रिनोजिन आपने नाम सुना होगा, जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। जैसे कि हमारे किसी जगह पर बॉडी के ऊपर कट लग जाए या कोई चोट आ जाए जहाँ से जख्म बन जाए और वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाए, तो आप देखते हैं कुछ थोड़ी सी देर के बाद ही खून जमना शुरू हो जाता है। अब जो खून को जमाता है वो कौन जमाती है, प्रोटीन, ये फिब्रिन प्रोटीन। इसको फिब्रिन फिब्रिन किसी जगह पर लिखा होगा, किसी जगह पर आप फिब्रिनोजिन के नाम से पढ़ेंगे। तो ये कौन सी प्रोटीन हुई, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग का काम कर रही होती है, खून को जमाने के अंदर अपना रोल अदा करती है। फिर इसी तरह से एंटीबॉडीज होती हैं, ये भी क्या है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है। बेसिकली एंटीबॉडीज को हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, कि ये ऑर्गेनिजम्स की या ह्यूमंस की बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये क्या होता है, या हमारी बॉडी की ये क्या है, सोल्जर है जो कि हिफाजत कर रही होती है। इम्यून सिस्टम इससे मिलकर हमारे पूरे का पूरा बॉडी का वो इससे बना होता है। इम्यून सिस्टम मीन कुव्वत मदाफ़त का निज़ाम। अब कुव्वत मदाफ़त या इम्यून सिस्टम क्या है, जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल या कुछ जरासीम हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो उनका मुकाबला होता है वो किन से होगा, ये एंटीबॉडी से होगा। इसको हम इसलिए फौजी कहते हैं अपनी बॉडी का। तो ये क्या कर रही होती हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड कर रही होती हैं, किससे अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। अब पैथोजन किसे बोलते हैं, कोई भी ऐसा एजेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए या हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज काज करे, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, जरासीम वगैरह या वायरस कह लें आप। तो इनके साथ सबसे पहले जो जैसे ये दाखिल होते हैं बॉडी में तो सबसे पहला जो मुकाबला इनका सामना होता है वो किसके साथ होगा, एंटीबॉडीज़ के साथ। तो ये सारे प्रोटीन्स के रोल्स थे या आप कह लें कि फंक्शंस थे हमारी बॉडी के अंदर, और ये सारे ही बड़े अहम फंक्शन। इसमें से कोई सी दो तीन वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।